हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से व्यक्त की जाती है। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा की ये हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n बराबर 1, n बराबर 2, इसी प्रकार n बराबर 3 व और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर अनंत है। हाइड्रोजन परमाणु की किसी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर होती है -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात ऊर्जा को मुक्त करता है। मुक्त होने वाली ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल के तुल्य होती है, अर्थात मुक्त ऊर्जा डेल ई बराबर उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर होगी। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में भी देखा है कि En बराबर होता है -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन किसी द्वितीय कक्षा से n बराबर 2 कक्षा से n बराबर 1 अर्थात प्रथम कक्षा में क्या करता है, संक्रमण करता है, तो इस दौरान ऊर्जा को मुक्त करता है। तो मुक्त होने वाली ऊर्जा हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल के तुल्य होगी। तो मुक्त होने वाली ऊर्जा डेल्टा E बराबर होगी E2 माइनस E1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है। तो यहाँ ये द्वितीय ऊर्जा स्तर है, ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, तो यहाँ डेल्टा E E2 माइनस E1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास E2 का मान आ जाएगा। तो डेल E बराबर -13.6 बटे 2 का वर्ग माइनस 13.6 बटे 1 का वर्ग। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा E बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।